उस टाइम हमें तो पता बाबा हमारे भगवान है, पूरा विश्वास था। तो भी लेकिन दीदी को पता नहीं, मतलब दीदी को है लेकिन फिर भी दीदी हमेशा रहती है उनके संगत में, तो उतना शायद अनुभव नहीं कर पाए। लेकिन दीदी ने मैं इतने दूर से गई हूँ, तो मैंने बोला दीदी मेरा तबीयत बहुत खराब है, खांसी भी आ रही है, मेरे कारण मैं जाऊंगी बाबा को वहाँ तो शायद डिस्टर्ब होंगे ना, और दूसरे लोग मेरे कारण दूसरे डिस्टर्ब होंगे। तो दीदी मैंने तुम मत चलना, तुम रहो, आज मैं जाती हूँ। फिर अगर वो संडे अगर मैं छोड़ देती है तो फिर मैं चली जाऊंगी, फिर मैं बाबा को देख नहीं पाऊंगी, संडे ही बाबा दर्शन देते। तो उसके बाद मैंने बोला नहीं, मैं जिद करके बोली नहीं दीदी कैसे भी मुझे बाबा के पास जाना ही है ना आज। तो दीदी ने बोला नहीं तुम मत जाओ, तुम्हारा बहुत बुखार है, तुम रह जाओ। या मैं अपने जिद से वहां से चली। तो जब वहां पहुंचे तो बाबा ऐसे हाल में डेमोन्स्ट्रेशन दिए उस दिन बाबा ने, तो हम वहाँ पे जैसे पहुंचे और डीसी में बैठे, तो जितने टाइम मतलब 1 घंटा होगा मुझे अंदर घुसने के बाद कोई खांसी नहीं, कोई कुछ नहीं, एकदम खांसी मेरे पूरी कर दो। तो ये मुझे बहुत ही मतलब एकदम आश्चर्य, इतना मुझे आश्चर्य लगा कि बाबा की मतलब है ही नहीं, मुझे खांसी थी नहीं ऐसे जैसे लगा। उसके बाद जब बाहर निकले उस टाइम बाबा वहाँ ऐसे करके ऊपर से निकलते थे, ऐसे निकलते थे वाकई। एक हमारी मोम की बच्ची है, अभी कर्नाटक में शायद उसका शादी होगा, बहुत दिन से मिली भी नहीं है अभी, लेकिन उस टाइम वो यंग थी। तो मुझे थोड़ा लग रहा है कि वहाँ जो बाहर से दीदीदारों को ज्यादा पहले प्रायोरिटी दिया जाता था सामने में खड़ा होने के लिए, तो हम लोग पीछे रहते थे, वो लोग आगे में से रहते थे। वहाँ अभी नल लग गए, वहाँ पर पहले रास्ता था 3 जगह बिल्डिंग में। तो बाबा भी ऐसे ऊपर से निकल गए हैं और ऐसे बाबा को जाना है, और एक दादा ऐसे खड़े लंबे से करके एक दादा थे, और ये 2 दादा लोग खड़े थे साइड में, और बाबा प्रभास संगीत उनको सिखा रहे थे। तो प्रभास संगीत सिखाते सिखाते बाबा ऐसे जब टर्न हुए, ऐसे ऊपर से पूरा देख रहे हैं बाबा को, हम फेस देख रहे हैं, दादा लोग भी हैं, बाबा कुछ प्रभास संगीत के ऊपर डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं। अब ऐसे मुड़ रहे हैं तो अब तो हम बाबा का फेस नहीं देख पा रहे हैं, तो मन में जस्ट मैंने सोचा कि बाबा एक बार और देख ले, एक बार और दिखा देते ना, फिर पता नहीं कब देखे, अब चले जाना है ना मुझे, ऐसा करके बाबा एक बार और बाबा का फेस देख लेते। मन ही मन सोची, किसी से वो साइड वाली बच्ची से किसी से मैंने एक्सप्रेस नहीं किया। जैसे मेरा सोचना था कि बाबा पता नहीं क्या बहाना करके पीछे ऐसे पूरा मुड़ के दादा को कुछ डांटने, प्रभास संगीत के ऊपर ही कुछ तो दादा को ऐसे डांटने जैसा उन्होंने ऐसा कुछ बोला, लेकिन पूरा फेस टर्न किया, जस्ट ऐसे टर्न किया, कुछ बोला उनको, फिर बाबा एक सेकंड मतलब जैसा मेरा सोचना उनको टर्न होना। और उस टाइम ये चीज में तो मतलब किसी से एक्सप्रेस करने लायक नहीं था, और उस टाइम मैंने इतना फील मतलब किया। लेकिन बंगला में बोले उन्होंने, मुझे तो समझ में नहीं आया, मन में फीलिंग आई बंगला हमारे सीखते हो गए, पहला सेंटेंस था मैंने सीखा, मुझे बंगला सीखना, इसका बंगाली बताइए, तो बंगला हमारे सीखते हो गए ऐसा करके मैं बोली, तो ये सेंटेंस मैंने पढ़ा। तो उस टाइम मैंने हाँ मतलब ऐसे तो पता ही है बाबा भगवान, लेकिन वो अंतर्यामी है, अंदर में हम कुछ सोचते हैं और वो सामने उस तरह से प्रकट हो जाता है। तो ये बहुत बड़े मेरे लिए मतलब बहुत बड़ी है, तो उस टाइम क्या बोले मतलब बहुत बड़ा अनुभव था मेरे लिए। तो इसलिए मैं क्या कि सबके पास अपना अपना अनुभव है। और एक नेपाल की छोटी सी एक घटना बताती हूँ मैं, समय है ना। तो नेपाल में क्या हुई, जैसे मैं नेपाल में मेरा ड्यूटी वहाँ लगा, तो मास्टर यूनिट में वहाँ एक स्कूल भी था, और वहाँ मुझे जाते ही 6 महीना में छोटी सी बच्ची मिल गई जो 13 दिन की थी। और उसके बाद उसको बड़ा करते करते हमारा वहाँ समय बीत गया, फिर और छोटे से बच्चा आ गया। अभी छोटी सी बच्ची है, उसको छोड़ के मैं आनंद लग रहा जाऊंगी, तो वहाँ के मानवी लोग हमारे सिंधु दीदी की भूखे पड़ा, बोले दीदी आप चले जाएंगे तो हमें पूरा मतलब ये हो जाएगा, तो उनको जाना है, तो दीदी आप इस पर रह जाएंगे। और मुझे इतना मन में दुख लगा कि पूरा छोड़ करके हम यहाँ आए, हम डीएमएस में भी नहीं जा पा रहे हैं, बाबा ये क्या लीला है तुम्हारी, लेकिन अब तो बच्ची के लिए तो रहना ही है। तो बोले ठीक है दीदी आप चले जाइए, लेकिन मन में थोड़ा सा दुख था। लेकिन बाबा ने ऐसा, मैंने उस टाइम मतलब रहने का इतना बड़ा मतलब ये हुआ, अनुभव हुआ कि बाबा मेरे सपने में आए। और सपने में आए तो ऐसे मुझे अभी भी याद है कि मतलब ऐसे वो घर है और ऐसे इंटर करना है और ऐसे लेटे हुए हैं, बाबा लेटे हुए हैं, और मैं मुझे लग रहा है कि मैं ऐसे ड्रेस में ही हूँ, और ऐसे बाहर के आके सब लोग ये बोले जो तू सामना किया ना उसको बाबा का पाँव ऐसे दुबारा मतलब मिलेगा। और हम बोले हम तो इतना सामना नहीं किया, मुझे शायद मुझे ऐसे पता नहीं कैसे मुझे वहाँ जाने के लिए मौका मिल गया, और वहाँ मैं गई और मैंने बाबा का ऐसे पाँव छुआ।
पाँव छू लेकिन बाबा बिल्कुल ही मतलब एकदम कमजोर और पूरा काला, उनका फेस भी काला है। और फिर जब मैं वो सपना जब टूट गया, इतना ही सपना देख के मेरा सपना टूट गया, तो फिर मैंने अनुभव किया कि मैं सोच रही थी मैं डीएमएस में नहीं जा पा रही हूँ अभी, तो बाबा ने शायद ये बोला होगा कि जब बाबा, फिर मुझे याद है ऐसा कैसे। फिर मैंने कोशिश किया तो बॉम्बे में जाकर के एक वो फोटो मैंने देखा प्रसाद दादा के घर में किया ऐसे थोड़ा, वो जब जेल में थे ना बाबा, तो उस टाइम का तब मुझे लगा हो सकता है उस टाइम बाबा के साथ थी, शायद जेल में किसी रूप में भी थी वहाँ। वो सपना कि नहीं तुम पहले भी थी, घबराओ मत कि डीएमएस नहीं जा पा रहे तो तुम्हारे बहुत बड़े सेवा में हो तुम, इस चीज का दुख मत करना। मतलब बाबा ने ये अनुभव दिया कि ऐसे नहीं, मतलब दुख होने की कोई जरूरत नहीं, ऑलरेडी तुम हम लोग जब मैं फिजिकल शरीर में थे साथ में थे। तो वो मुझे फिर बाद में कुछ कुछ ऐसा अनुभव आता कि हाँ मेरा ये दूसरा जन्म फिर बाबा के साथ काम करने का मुझे मौका मिला है, ये पहला जन्म नहीं है, दूसरा जन्म ऐसा। इसलिए कभी कभी मैं बोलती हूँ, कभी कभी मुझे अनुभव ऐसा होता है, जैसे मुझे आर्मी का बहुत ही अच्छा लगता है, सोच जाता है कि आर्मी के टाइम से मैं ऐसे बोलती हूँ, ऐसा मुझे कुछ फील होता है। तो ये बहुत बड़े मतलब अनुभव है, इसलिए बाबा इससे यही प्रेरणा मिलती है कि बाबा हमेशा हम लोग जहाँ भी रहेंगे, कोई सेवा में कहीं नहीं है, कहीं जाना है नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो भी दुख करने की बात नहीं है, क्योंकि बाबा हमारे हमेशा साथ है। पहुंच गए तो बहुत अच्छी बात है, अगर भाई में नहीं पहुंचेगी तो भी ये दुख नहीं करना है कि भाई हम नहीं पहुंच पाए, अब बाबा क्या, मतलब नेगेटिव नहीं सोचना है। तो ये बाबा ने वहां प्रेरणा दी। तो बाबा हमेशा हमारे साथ में है, चाहे हम लोग जहाँ जाए वहीं पे बाबा है, सब जगह बाबा है। नमस्कार।